तो दोस्तों आज हो गई है 25 मई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों का जबरदस्त तरीके से अभी भी समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। पहली बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बिहार में गिरेगी एनडीए की सरकार, महागठबंधन मध्य अवधि चुनाव के लिए हो चुका है तैयार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव यहां पर जबरदस्त तरीके से लगातार बिहार की नीतीश सरकार पर हमलावर है, क्योंकि कोरोना के मोर्चे पर नीतीश सरकार यहां पर फेल साबित हुई है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरेगी, मध्य अवधि चुनाव के लिए महागठबंधन पहले से ही तैयार है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 16 साल से जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, वह बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है और इस एनडीए की सरकार ने बिहार की युवाओं को पूरी तरीके से बेरोजगार बना दिया है। हम लोग बार बार कहते रहे कि यह जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि बिहार में गिरेगी एनडीए की सरकार जल्द ही आने वाले समय में और महागठबंधन मध्य अवधि चुनाव के लिए हो चुका है तैयार। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का जेल जाना हुआ तय, गवर्नर पद से हटने के बाद तुरंत जगदीप धनखड़ को भेजा जाएगा जेल। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। नारद स्टिंग ऑपरेशन केस को लेकर के पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को यहां पर धमकी देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी जगदीप धनखड़ के गवर्नर पद से हटते ही उन्हें जेल भेज देगी। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि हम जानते हैं कि उनके खिलाफ हम आपराधिक केस दर्ज नहीं करवा सकते हैं, इसलिए हमारी लोगों से अपील है कि वह गवर्नर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में जहां जहां पर भी हिंसा हुई है वहां के लोग गवर्नर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाएं। सांसद कल्याण बनर्जी ने गवर्नर को जेल भेजने की धमकी देते हुए कहा है कि एक बार उनके पद से हटने के बाद हम लोगों की शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि गवर्नर जगदीप धनखड़ को उसी प्रेसिडेंसी जेल में रखा जाएगा जहां पर नारद स्कैम के मामले में टीएमसी के विधायकों को रखा गया है। इस समय कल्याण बनर्जी ने आगे कहा है कि जिस तरह का माहौल देश में बन चुका है उसके बाद साल 2024 के चुनाव में बीजेपी के कई नेता जेल के अंदर होंगे। भारत के लोग अब दूसरी आजादी का लगातार इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही जेल के अंदर होंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी साहब पर भड़के हैं एक्टर, बोले लोग मर रहे हैं और ये बेशरम यूपी चुनाव पर मंथन कर रहे हैं। इधर पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है, मरने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं उधर देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुट गई है। इस तैयारी को महामंथन का नाम दिया गया है। इस महामंथन में भाजपा और आरएसएस के नेता इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे यूपी विधानसभा का चुनाव जीतना है, कैसे जनता को मूर्ख बनाना है। बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह ने लिखा, बेशर्मों की जमात है ये, उत्तर प्रदेश के गांव गांव में लोग मर रहे हैं पर बीजेपी और आरएसएस विधानसभा चुनाव पर महामंथन कर रहे हैं। तो वहीं अगर कोरोना से निपटने के लिए भी महामंथन कर लिया होता तो हालात आज इतने खराब नहीं होते देश में। देख सकते हैं बड़ी खबर है, लगातार भाजपा के नेता यहां पर बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, एलोपैथी बयान विवाद, ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट रामदेव हुआ है ट्रेंड। कांग्रेसी दिग्विजय बोले हैं रामदेव बालकृष्ण की जोड़ी ठग थी, ठग है और ठग ही रहेगी। जी हां दोस्तों, बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथी डॉक्टरों को लेकर के दिए गए विवादित बयान की वजह से ट्विटर पर उनको गिरफ्तार करने की मांग लगातार उठ रही है। हैशटैग अरेस्ट रामदेव यहां पर ट्विटर पर ट्रेंड किया है। कई सोशल मीडिया यूजर सहित विपक्षी दलों के कई नेता भी रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने तो रामदेव को ठग बता दिया है। दिग्विजय सिंह ने यहां पर
ट्वीट करते हुए कहा है कि रामदेव और बालकृष्ण की जोड़ी ठग थी, ठग है और ठग ही रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी समर्थक रामदेव लगातार डॉक्टरों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और यहाँ पर कोरोना मरीजों का मजाक उड़ाते हुए, अपमान करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है इस मोदी सरकार में, जिसको लेकर के ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है, अरेस्ट किया जाए रामदेव को। अगर आप लोग भी इस ट्रेंड का समर्थन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा #अरेस्ट रामदेव। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। ट्विटर के दफ्तर पर पड़ी है रेड। रणदीप सुरजेवाला बोले, रेड राज से फर्जी टूल किट का सच नहीं छिपा सकती है डरपोक बीजेपी सरकार। जी हां दोस्तों, ट्विटर के दफ्तर पर रेड पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जान लें, ट्विटर के दिल्ली गुरुग्राम दफ्तर पर रेड डालने वाली डरपोक बीजेपी सरकार रेड राज से फर्जी टूल किट का सच नहीं छिपा सकती है। देख सकते हैं कि भाजपा जब जब डरती है, एजेंसियों का गलत उपयोग यहां पर करती है। यह बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन से मोदी को मिली है सबसे बड़ी धमकी। टिकैत बोले, कोई दिक्कत नहीं है, हम 2024 तक बैठे रहेंगे, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आप लोगों को बताते चलें, 26 मई को दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। किसान संगठनों के द्वारा इस मौके को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सभी किसान संगठनों से इस मौके पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने किसानों को अपने गांव के चौराहों पर आकर के मोदी सरकार का पुतला दहन करने और काले झंडे लगाने की बात भी कही है। तो वहीं हरियाणा के हिसार में खट्टर सरकार के द्वारा किसानों पर किए गए मुकदमे खारिज करवाने के लिए किसान एकजुट हुए थे। इनमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि टिकरी और सिंघू बॉर्डर के बाद अब हिसार में भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। जब तक किसानों पर किए गए मुकदमे खारिज नहीं किए जाते हैं, भले ही उन्हें यहां पर महीने लग जाएं या फिर साल, किसान हिसार से वापस नहीं जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो यहां तक कह दिया है कि वह इस किसान आंदोलन को साल 2024 तक चलाने के लिए भी तैयार हैं। उन्हें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, यह आंदोलन लगातार चलता रहेगा। प्रशासन ने किसानों के साथ बड़ी धोखाधड़ी की है, उनके साथ झूठ बोला गया है, इसलिए हम यहीं पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि हिसार में हजारों की संख्या में किसान एकजुट हुए थे खट्टर सरकार के खिलाफ। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोरोना से हाहाकार के बीच पेट्रोल 100 तो सरसों का तेल 200 रुपए पार। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार ने अपना असली चेहरा दिखाया और यही वजह है कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल ने छलांग लगा करके 100 के आंकड़े को यहां पर पार कर लिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए हैं, तब से लगातार यहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कोविड-19 वायरस ने जैसे ही अपना कहर बरपाना शुरू किया, सरसों के तेल के दाम बढ़कर के 200 रुपए के पार यहां पर हो गए हैं। और यहां पर शायद कोरोना से निपटती इस देश की जनता का ध्यान ही नहीं गया है इन मुद्दों की तरफ। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा वैक्सीन ही महामारी को रोकने की कुंजी है, लेकिन सरकार को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच पूरे देश से सामने आ रही टीकों की कमी को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वह इसको लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा, टीकाकरण महामारी को नियंत्रित करने की एक कुंजी है, लेकिन मोदी सरकार को इसकी परवाह नहीं है। राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे दिन यहां पर सामने निकल के आई है जब देश के ज्यादातर राज्यों ने टीकों की कमी की शिकायत की है। दिल्ली समेत कई राज्यों में तो कई जगहों पर टीकाकरण को यहां पर बंद भी कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। कोर्ट ने पूछा, अचानक गिरफ्तारी की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? सीबीआई के वकील नहीं दे सके हैं सटीक जवाब। आप लोगों को बताते चलें, सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उस समय यहां पर पसोपेश में पड़ गए जब तृणमूल नेताओं मंत्रियों के मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच ने उनसे यह पूछ लिया कि 7 साल तक जांच चली, तब अभियुक्तों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? चार्जशीट फाइल करने के बाद अचानक गिरफ्तारी की जरूरत यहां पर क्यों पड़ी है? सीबीआई के वकील मेहता इसका यहां पर सटीक जवाब नहीं दे सके।
दरअसल दोस्तों नारद स्टिंग केस को लेकर के कई टीएमसी नेताओं की यहां पर गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है टीएमसी और यहां पर एजेंसियों का गलत उपयोग करने का आरोप लगा रही है टीएमसी। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खासा यहां पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मुख्यमंत्रियों को बीजेपी के स्वामी ने दी है सलाह, कहा सब मिलकर के वैक्सीन ऑर्डर करो और बिल मोदी सरकार के नाम पर फाड़ दो। जी हां दोस्तों, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भारत के कई राज्य वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेता और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गैर भाजपा शासित राज्य के वैक्सीन की आपूर्ति न हो पाने की वजह से एकजुट होने की यहां पर बात कही है, जिसके बाद सियासी गलियारों में सनसनी मच गई है। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अगर देश में इसी तरह वैक्सीन की किल्लत चलती रही तो सरकार से निराश गैर भाजपा शासित राज्य एकजुट होकर के विदेश में थोक ऑर्डर के लिए सीधे बातचीत कर मोदी सरकार को बिल भेज सकते हैं। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। यास तूफान की राहत पर बोली है ममता बनर्जी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को 600 करोड़ रुपए दिए तो बंगाल को 400 करोड़ आखिर क्यों? जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, चक्रवाती तूफान यास को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को मदद का जो वादा किया है उसमें बंगाल के साथ यहां पर भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को राहत कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपए अग्रिम राशि देने का वादा किया है, लेकिन बंगाल को केवल 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से? ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।